आज की इस दमदार जूम पैनल पे आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। यूट्यूब लाइव में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मुझे आप लोगों से बातचीत करने का मौका दिया, माँ गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी स्लाइड प्रॉपर दिख रही है सर? हाँ बिल्कुल फर्स्ट क्लास दिख रही है और आप भी डैशिंग लग रहे हैं भाई जसवीर जी। थैंक यू गुरु जी, आपका आशीर्वाद है। साथियों, आज मुझे आप लोगों से बातचीत करने का सौभाग्य मिला है। एक बार फिर से आप लोगों के बीच में हूँ और आप लोगों से कुछ बातें रख पाऊँ जिससे आपका बिजनेस बढ़े और आपको इस बिजनेस में तेजी से तरक्की मिले, बड़े बड़े चेक मिले और आप इस बिजनेस को दमदारी के साथ में और पूरे जोश जुनून के साथ में और बड़ी आसानी के साथ में बिल्ड कर सके। और इसके लिए हमारे ग्रेट महागुरु जी ने ये बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म दिया है और आप सभी लोगों ने इसको अपने लाइफ का एक रूटीन बना रखा है। इसको ऑलरेडी हमारी ये जीवन शैली का हिस्सा बन चुका है और कई लोगों की शुरुआती इस मतलब चैनल पे जो भी लीडर आते हैं उनको सुनने के साथ ही शुरुआत होती है। और इस तरीके का रूटीन बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है जिसके माध्यम से हम लोग सुबह सुबह ही एनर्जेटिक हो जाते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं और हमारे पास में एक बढ़िया रोड मैप होता है जिसपे हम लोगों को चल के काम करना है। तो मैं आप सभी लोगों के लिए चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां, जो भी इस पैनल पर रेगुलर लगातार इस पर रहते हैं और यूट्यूब लाइव में या फिर जूम सेशन में, सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। और आप लोग लगातार इसको मेंटेन करके रखें। और ग्रेट माँ गुरु जी के लिए भी जोरदार तालियां कि जो कि लगातार इस पैनल को स्टार्ट करते हैं और अनवरत ये लगातार कई साल से जारी है और बहुत सारे लीडर्स को आप लोगों ने इस चैनल के माध्यम से सुना है। आज मुझे आप लोगों से बातचीत करने का मौका मिला है। मैं कोई भी बात शुरू करूं, सबसे पहले हम अपनी ग्रेट महान कंपनी सेपसॉप का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, क्योंकि आज हम सबको जोड़ने का जो माध्यम है, आज हम सब लोग यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर बैठ करके बात कर रहे हैं, तो वो एक ही माध्यम है जिसकी वजह से आज हम सब लोग यहाँ पे एकत्रित हैं और वो है सेपसॉप कंपनी। सेपसॉप कंपनी की वजह से हम सब लोग इकट्ठे हैं यहाँ पे। बात सही है कि नहीं? यस। तो कहीं ना कहीं आज हमारी कंपनी 23 सालों से हम सब लोगों के जीवन में लगातार नए नए अचीवमेंट दे रही है, नए नए मुकाम को हासिल करा रही है, नए नए दृश्य देखने के लिए मिल रहे हैं और हमारे जीवन को इस मुकाम तक लेकर के आई। हजारों लाखों लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन से हार मान चुके थे, कोई आत्महत्या करने के लिए जा रहा था, कोई दिवालिया हो चुका था, लेकिन इस महान कंपनी की बदौलत उन लोगों के जीवन में इतनी बड़ी खुशहाली और समृद्धि आई है जिसके बारे में कभी कल्पना नहीं करी होगी। उनमें से एक मैं भी हूं और हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं इस कंपनी के, जिसने के माध्यम से इतने सारे लोग करोड़पति बने। और साथ ही हमारा एक दमदार सिस्टम जिसके साथ में चल करके हम जैसे हजारों लाखों करोड़ों लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं, बहुत सारे लोग डायमंड बने हैं। सक्सेस अपोज सिस्टम जो हम लोगों को एक एक चीज को एजुकेशन देता है, हम लोगों को बताता है हमें क्या करना है और कैसे करना है। सबसे बड़ी बात यही रहती है कि जो बताते हैं कि जो सेल्स का बिजनेस है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, ये कहीं ना कहीं विज्ञान और कला का कॉम्बिनेशन होता है। तो विज्ञान हमें बताता है कि हमें क्या करना है और कला हमें बताती है कैसे करना है, और ये दोनों काम सिस्टम हमारे लिए करता है कि हमें वैज्ञानिक तरीके से बताता है कि ये काम करने से आपको सफलता मिलेगी, और उसकी कलाकारी भी बताता है ट्रेनिंग के माध्यम से कि ये काम तो करना है, चाय तो बनानी है, लेकिन वो चाय कैसे बनानी है ये भी हमें सिखाता है। तो ए टू जेड एक्टिविटी, चाहे वो प्लान हो, फॉलोअप हो, चाहे वो FIM हो, दिशा ट्रेनिंग हो, ग्रुप मीटिंग हो, सक्सेस ग्रुप सेमिनार हो, डायमंड सेलिब्रेशन हो, ए टू जेड एक्टिविटी और ट्रेनिंग हो, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के द्वारा हम लोगों को दी है। और सिस्टम की एजुकेशन की वजह से हम लोगों को ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें सिर्फ और सिर्फ उन सब चीजों को फॉलो करने की और अपनी टीम से फॉलो करवाने की जरूरत रहती है और हमारा काम आसानी से बनता रहता है। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने ग्रेट सिस्टम का और अपने ग्रेट मेंटर्स का भी, जिन्होंने इतने शानदार सिस्टम का निर्माण किया और जिन्होंने लगातार इस सिस्टम को पवित्र बनाए रखने के लिए अपने कमिटमेंट को और लगातार अपनी विजन को इसके अंदर डाल करके रखा है और अपनी मेहनत को डाल करके रखा है। इस वजह से आज हमारा सिस्टम इस मुकाम पर है। इसमें सबसे पहले हम ग्रेट महागुरु जी श्री राजीव चतुर्वेदी सर का दिल से धन्यवाद करते हैं कि इतनी महान मेंटरशिप में हम लोगों को काम करने का मौका मिला, जिन्होंने पग पग पे हम लोगों को गाइड किया और इस मुकाम तक लेकर के आए। और इसी श्रृंखला में ग्रेट महागुरु जी श्रीमान श्री संजय जैन सर का नाम आता है, उनके भी हम दिल से आभारी हैं। ग्रेट महागुरु जी ने हमें हमेशा अपना परम आशीर्वाद दिया है। और इसी श्रृंखला में हमारे ग्रेट महागुरु जी, हम सबके फेवरेट ग्रेट मेंटर महागुरु जी श्री नरसिंह अग्रवाल सर का नाम आता है। महागुरु जी हर दिन आकर के सिस्टम की एक्टिविटी में रह करके हम लोगों को मोटिवेट करने का काम कर रहे हैं, आज भी लगातार पूरी दमदारी के साथ में। तो महागुरु जी का भी हम दिल से धन्यवाद करते हैं। ग्रेट महागुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
साथ ही हमारे ग्रेट माँ गुरु जी श्रीमान श्री माधव सर, जिनका व्यक्तिगत रूप से मेरे जीवन में बहुत बड़ा रोल रहा, और माँ गुरु जी ने इतनी बड़ी टीम बनाने में मेरा बहुत बड़ा सहयोग किया हर तरीके से। मैं ग्रेट माँ गुरु जी का बहुत बहुत दिल से आभारी हूँ, ऋणी हूँ, माँ गुरु जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसी श्रृंखला में हमारे एक और ग्रेट फेवरेट ग्रेट मेंटर्स माँ गुरु जी यूसीए लीडर श्रीमान श्री विजयपाल सर का भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, जिनका परम आशीर्वाद लगातार हमेशा से डे वन से हम लोगों को मिलता रहा है और आज भी मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। ग्रेट माँ गुरु जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुझे आप लोगों से बातचीत करने का मौका मिला है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो हम लोग कर रहे हैं, इस बिजनेस को बढ़िया दमदारी भरपूर आनंद के साथ में कैसे किया जाए जिससे हम एक ऐतिहासिक सफलता हासिल कर सके। काम तो हर व्यक्ति कर ही रहा है आज के टाइम में, अपनी आजीविका को चलाने के लिए कोई ना कोई काम करना जरूरी है, और उस काम को हम आनंद के साथ में करते हैं तो हम लोगों को कहीं ना कहीं दोगुना मजा आता है। पैसा तो मिलता ही है, साथ में हमारा शौक भी पूरा होता है, और वो दोनों चीज हम इस बिजनेस में कैसे ढूंढ सकते हैं, आज मैं यही बारे में आप लोगों से बातचीत करने वाला हूँ। तो अगर हम अपनी जिंदगी में किसी भी क्षेत्र में अगर हम आनंदित रहना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज हमें अपने बचपन में वापस जाने की जरूरत है। हम लोग जितने भी लोग आज इस पैनल पे हैं, कहीं ना कहीं अगर हम अपने बचपन को देखें, अपने बचपन में जाने की जरूरत नहीं है। हमारे घर में अगर कोई बच्चा है, अगर हम उस बच्चे को देखें तो बच्चे जो होते हैं छोटी छोटी चीजों को लेकर के खुश हो जाते हैं। कोई बहुत बड़ी चीजें उन्हें जरूरत नहीं होती, छोटी छोटी चीजें क्या कि अगर मम्मी घर पे आ गई कहीं बाहर से तो तुरंत उससे भी एक्साइटेड हो जाएंगे और गले मिलेंगे ऐसे एकदम जोश में आकर के। पापा अगर घर पे आया तो बच्चा कभी भी बोरियत से स्वागत नहीं करता है, कि स्माइलिंग फेस के साथ में पूरे जोश के साथ में स्वागत करता है। ये बात सही है कि नहीं? यस। तो बच्चे को इस बात से भी एक्साइटमेंट आती है, मम्मी घर आ गई, पापा घर आ गए। लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता जाता है और ये एक्साइटमेंट कम होती जाती है, जैसे 20-30 साल का हो जाता है, तो उसके बाद में फिर चीजों में कहीं ना कहीं एनालिसिस करने लग जाता है कि ये चीज पे एक्साइटेड होना है, ये चीज पे नहीं होना। लेकिन अगर हम उस बच्चे की तरह बिहेव करें और हम अपनी जिंदगी को देखें कि हमारे जीवन में परमात्मा ने कितनी सारी चीजें दी हैं जिनके लिए हम एक्साइटेड हो सकते हैं। बचपन में हम उन्हीं चीजों के लिए मरे जाते थे, और हैप्पीनेस जो होती है वो स्टेट ऑफ माइंड है, वो किसी भी वस्तु में नहीं होती। हमें ऐसा लग सकता है कि भाई मैं ये चीज पाने से खुश हो जाऊंगा या ये चीज पाने से खुश हो जाऊंगा, तो वो चीजों में खुशी नहीं है। वो खुशी जो है वो कहीं ना कहीं हमारे स्टेट ऑफ माइंड में है। हैप्पीनेस जो है, गारंटी नहीं है कि वो चीज मिलने के बाद भी हम खुश हो जाएंगे। गारंटी सिर्फ एक ही चीज की है कि अगर हम आज से अपना माइंडसेट बना लें कि जो भी मेरे पास है वो मेरे लिए खास है। अगर हम ये महसूस करने लगेंगे हर एक चीज के लिए, चाहे वो परिवार हो उसके लिए, टीम हो उसके लिए, कंपनी है उसके लिए, अपलाइन है उसके लिए, जो समाज मिला है उसके लिए, एवरीथिंग, जो भी सारी चीजें हमारे सराउंडिंग में है, तो हम लोगों के अंदर एक गजब का एक्साइटमेंट आता है, एक गजब का जोश आता है, एक जुनून आता है। तो हमेशा अपने आप से इस बात को बोलते रहना है, हमेशा इस बात के लिए अपने आप को याद दिलाते रहना है कि मैं हमेशा ग्रेटफुल रहूंगा। जो भी चीजें मेरे पास है वो मेरे लिए खास है, हर एक चीज के लिए। और अपने वॉलपेपर पे आप लिख सकते हैं, जहां पे भी आप अपने आप को याद दिलाने के लिए ये बात बोल सकते हैं, आप बोलिए। हमारे बिजनेस में बोला जाता है 3 थिंग्स गिव यू 100% सक्सेस। 90% सफलता जो है सेल्स ऑफ बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में एक्साइटमेंट की वजह से मिलती है, 8% टेक्निक की वजह से और 2% हमारी फाइनेंस, ऐसे करके 100% होती है। तो 90% एक्साइटमेंट का मतलब क्या? एक्साइटमेंट का मतलब है कि हम जोश और जुनून के साथ में रहें और आनंद के साथ में काम करें। तो बोला जाता है कि जो काम मिला है या तो उसमें आनंद लेना शुरू कर दो, या जिसमें आनंद आता है वो काम ढूंढ लो। लोगों के साथ समस्या क्या रहती है कि जिसमें आनंद आता है वो काम मिला नहीं, और जो मिला है उसमें आनंद नहीं आता, और इसीलिए बीच में लटके रहते हैं। लेकिन अगर हमें अपनी जिंदगी में जो हम चाहते थे अगर वो मिल गया है तो बहुत अच्छी बात है, उसको आनंद के साथ में करना चाहिए। लेकिन अगर जो काम आज मिला है अगर हमने उसमें आनंद ढूंढ लिया तो हम बहुत लंबे समय तक पूरी दमदारी के साथ में बिजनेस कर सकते हैं। और आज दुनिया में जितने भी सफल लोग हुए हैं उन्होंने अपने आनंद का पीछा किया है, इसी वजह से वो लोग सक्सेसफुल हुए हैं। लेकिन कंडीशन यही है कि हमें जिस चीज में आनंद आता है उस चीज के हमें पैसे भी मिलने चाहिए। अगर मान के चलो हम कोई भी काम है, किसी को डांस करने में आनंद आता है और इतना बेकार डांस करता है कि उसके ऊपर पेनल्टी लगा दी जाए, तो ऐसे आनंद को फॉलो करने से कुछ नहीं मिलने वाला। किसी कोई बोले ना मेरे को सिंगिंग में बहुत आनंद आता है, तो सुरीला गाना भी चाहिए, वो इतना बेकार बाइजात गाता है तो उसमें कुछ नहीं मिलने वाला। तो जिस चीज का आनंद का पीछा कर रहे हो, बोले नहीं साहब मेरे को तो लेटने में बहुत आनंद आता है,
तो उसका क्या पैसा मिलेगा, उससे क्या सफलता मिलने वाली है? बोले साहब दिन में सुला लो, मेरे को रात को सुला लो, मैं हर वक्त सोते रहना चाहता हूँ, आनंद बहुत आता है इसमें, लेकिन इसका पैसा थोड़ी मिलेगा। बोले टीवी देखने में बहुत आनंद आता है, तो उसका पैसा नहीं मिलने वाला। तो आनंद उस चीज में आना चाहिए जिसका हमें रोकड़ा मिले, पैसा मिले। और जिन लोगों ने इस चीज को समझ लिया, उन्होंने अपने पैशन को देखा और उस पैशन को फॉलो किया, और उसी से उन लोगों को सफलता मिली। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सब लोग अलग अलग प्रोफेशन के, कोई भी व्यक्ति का प्रोफेशन किसी दूसरे से मैच नहीं खाता, और उन्होंने अपने प्रोफेशन पर नाज किया। अमिताभ बच्चन जी ये नहीं सोचते कि मुझे रतन टाटा वाला काम क्यों नहीं मिला, रतन टाटा जी ये नहीं सोचते मुझे अमिताभ बच्चन जी वाला काम क्यों नहीं मिला। वो अपने काम को करके खुश हैं, अमिताभ बच्चन जी अपने काम को करके खुश हैं। और इन दोनों से अलग सचिन तेंदुलकर को काम करने का मौका मिला, वो अपने काम से खुश है। नीरज चोपड़ा जी को अपना काम करने का मौका मिला, वो अपने काम को करके खुश है। तो आप देखिए, आप अपनी जिंदगी में जो भी काम कर रहे हैं, क्या आप उस काम को एंजॉय कर सकते हैं? आज हम लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की बात करेंगे, और इस बिजनेस में जो चीजें हम लोगों को मिली है, सेप्स ऑफ बिजनेस में अगर हम लोगों को आगे बढ़ना है, तो जो जरूरी चीजें हैं हम उसमें आनंद ले लेकर के अगर हम काम करते हैं, तो उसी से हमें ऐतिहासिक सफलता मिलने वाली है। मुझे सेप्स ऑफ बिजनेस में काम करने का मौका मिला, और मैंने अपने आप की जो मेरी जितनी एक्टिविटी थी उनको भरपूर आनंद के साथ में किया, तो 30 लाख से ज्यादा की टीम बन के तैयार हुई। और आप लोगों को भी मैं यही बताना चाहता हूं कि सिस्टम की वो कौन सी एक्टिविटी है, जिन एक्टिविटीज को हमें पूरे भरपूर आनंद के साथ में काम करना है और एंजॉय कर करके काम करना है। अगर हमने ऐसा किया तो हम लोग डेफिनेटली बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। सबसे पहली जो चीज है वो है टारगेट, गोल, एक लक्ष्य होना चाहिए, एक पर्पज होना चाहिए। बिना पर्पस के कभी भी हम बड़ा काम नहीं कर सकते। हम में से किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई प्राइस टैग नहीं लगा है। कौन कितने करोड़ का आदमी है, कौन कितने अरब का आदमी है, किसी के ऊपर कोई एमआरपी वाला टैग लगा है? जैसे कोई प्रोडक्ट लेके आते हैं, साबुन लेके आते हैं, कोई टूथपेस्ट लेके आते हैं, उस पर लिखा रहता है इस पर एमआरपी। हमारे ऊपर तो कोई टैग नहीं लगा। तो हम लोग कितने करोड़ के आदमी है, ये कैसे पता चलने वाला है? हमारी जिंदगी की कीमत क्या होगी? तो हमारी जिंदगी की कीमत जो है वो एक ही चीज से पता चलती है, वो हमारे टारगेट से पता चलती है कि हमारी जिंदगी में हमारे जीवन के लक्ष्य क्या है। वो लक्ष्य ही तय करने वाला है आपके जीवन की कीमत क्या होने वाली है। जीवन सबको एक जैसा मिला हुआ है, जैसा महात्मा गांधी जी को मिला, जैसा भगत सिंह जी को मिला, जैसा नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मिला। उस कालखंड में भी और भी लोग रहे होंगे हमारे देश के अंदर, रहे होंगे कि नहीं रहे होंगे? यस। और उस कालखंड में बहुत सारे लोगों के पास ये अपॉर्चुनिटी थी कि वो अंग्रेजों के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा था उसमें वो शामिल हो सकते थे, और वो भी क्रांतिकारी बन सकते थे, वो भी कहीं ना कहीं देश की फ्रीडम के लिए काम कर सकते थे। और उनकी नाम से भी आज कहीं ना कहीं कोई चौराहा बना होता, कोई सड़क बनी होती, कोई स्टेडियम बना होता। लेकिन उनकी जिंदगी में वो वाला टारगेट नहीं था, वो वाला लक्ष्य नहीं था। कईयों की जिंदगी में केवल यही लक्ष्य रहता है, सुबह रोटी में क्या खाना है, दोपहर को खाने में क्या खाना है, शाम को क्या खाना है, बस यही टारगेट है। और जो आदमी सिर्फ भोजन करना और बच्चे पैदा करना ये वाले टारगेट में रहता है, उसका जीवन में कभी भी, उसके जीवन में कभी भी इतनी बड़ी सफलता नहीं मिलती तो उसको लोग याद करें, क्योंकि ये वाले काम तो बाकी सब लोग भी कर रहे हैं। तो हमारी जिंदगी में लक्ष्य जो है इतना बड़ा होना चाहिए जो हमारी दाल रोटी से ऊपर बढ़ के हो, औकात से बढ़ के हो। और औकात से बढ़ के जब हम कोई भी लक्ष्य तय करते हैं और उसका पीछा करते हैं, जब हम उसको हासिल करते हैं, इसमें सबसे ज्यादा आनंद आता है। मेरी जिंदगी में अगर मेरे से कोई पूछे आपकी जिंदगी में सबसे एक्साइटिंग चीज क्या है, मैं एक ही चीज कहूंगा कि मैंने टारगेट सेट किया और मैंने टारगेटों को हासिल किया। ये सबसे बड़ी एक्साइटिंग चीज है। मैंने गोल बनाया। मैं पहली बार ट्रेनिंग में गया, मैंने नोकिया 1100 मोबाइल लिया था, मैंने टारगेट सेट किया था, और जब मैंने टारगेट को हासिल किया मेरे को बड़ा मजा आया भाई। मैंने अपनी जिंदगी में 17 साल की एज में मोबाइल ले लिया। आप याद करो आपने कौन से साल में मोबाइल लिया था? मैंने 2004 में मोबाइल ले लिया था। टारगेट सेट किया तो आ गया। बाइक ले ली मैंने 2005 में, अपनी पर्सनल बाइक थी, मैं बड़ा खुश होता था। दहेज वाली नहीं है, मेरी खुद की बाइक है, मैंने अपनी कमाई से लिया। तो टारगेट सेट कर करके मैंने BMW ले लिया। तो ये इतनी आनंद की चीज है, इसी से हमारी जिंदगी में हैप्पीनेस आने वाली है। लगातार जब हम लक्ष्य तय करेंगे और उनको हासिल करेंगे, इसी से हैप्पीनेस आने वाली है। और इसमें हमें आनंद आना चाहिए, नए नए लक्ष्य बनाने के लिए, नई नई चीजों का गोल सेट करने के लिए।
अगर हमने टारगेट सेट करने में, हर दिन का टारगेट सेट करिए, हर वीक का टारगेट सेट करिए, हर महीने का टारगेट सेट करिए। मेरी कम से कम 100 दिन की, 100 डेज की एडवांस प्लानिंग रहती है। अगर आज मेरे से कोई ये बोले कि कल के लिए आपको ये करना है, उसकी प्लानिंग मैं 100 दिन पहले कर चुका हूं, मुझे कल क्या करना। और ये टारगेट सेट करना, मैं इसमें मेरे को बड़ा मजा आता है और मैं पूरा एक्साइटेड होकर के ये काम को करता हूँ। और मुझे लगता है आप लोगों को भी इसमें मजा लेना चाहिए, आनंद के साथ में इस काम को करना चाहिए। अगर इसको करेंगे तो हमारा जीवन इसी की वजह से सार्थक साबित होने वाला है। दूसरी जो चीज है जिसमें हमें बहुत ज्यादा मजे लेने की आवश्यकता, आनंद के साथ में करने की आवश्यकता है, वो है लिस्ट बनाना। यही एक चीज है जिसके माध्यम से हम लोग डायमंड जाने वाले हैं, यूसीए जाने वाले हैं, और हमारा नेटवर्क जो है पूरे भारत में फैलने वाला है। आप लिस्ट बनाओ, लिस्ट को फॉलो करवाओ लोगों से, उस लिस्ट को फॉलो करना लगातार, और देखना आपकी लिस्ट में पूरे भारत के कोने कोने के लोग आ चुके होंगे एक दिन। लेकिन लोग इस जरूरी चीज में इंटरेस्ट नहीं लेते, इसी वजह से कई चीजें हमें जरूरी नहीं है कि अभी अच्छी लगे, लेकिन वो हमारे लिए अच्छी होती हैं। अच्छी लगना और अच्छी होना, दोनों चीजों में अंतर होता है। तो जैसे एक्सरसाइज करना अच्छा लगता नहीं है, लेकिन वो हमारे लिए अच्छा होता है ना। तो मिठाई खाना अच्छा लगता है, लेकिन वो अच्छा होता नहीं है। तो ऐसे लिस्ट बनाना हमें अच्छा लगे या न लगे, लेकिन ये हमारे लिए और हमारे नेटवर्क के लिए सबसे जरूरी चीज है, और इसमें भी हमें आनंद लेना चाहिए। हम ग्रुप मीटिंग करके लिस्ट का सेशन रख सकते हैं, 2-4 लोगों को बुलाइए, सबको बिठा करके एक ही काम है कि सब लिस्ट बनाने का काम करना है। बीच बीच में चाय की चुस्कियां लेते रहिए, बातचीत करते रहिए और लिस्ट बनाते रहिए। बोले बहुत बढ़िया साहब, आपकी इस शहर में इतने की लिस्ट निकल आई, अरे वाह वेरी गुड, 5 लोगों की लिस्ट इनकी भी निकल आई, 10 लोगों की लिस्ट इनकी भी निकल आई। इस तरीके से सेशन कर करके आप इसको करिए, और लगातार आप इसमें अगर आप आनंद लेंगे तो एक दिन पूरे भारत में सबसे बड़ी टीम आपकी होगी, अगर आपने लगातार लिस्ट के ऊपर काम करना और लिस्ट बनवाना अगर स्टार्ट कर दिया तो। अगली चीज है, प्लान दिखाने में हमें आनंद आना चाहिए। ये बहुत बढ़िया एक्टिविटी है हमारे बिजनेस की। जब तक हम लोगों को अपने बिजनेस प्लान को शेयर नहीं करते, तब तक लोगों के आने की संभावना नहीं रहती। और ये इतना आनंददायक काम है, आप कोई भी काम इस बिजनेस के अलावा आप करिए, तो उस काम में कहीं ना कहीं हम लोगों को, अगर मान लो कि जैसे हमने कोई इलेक्ट्रॉनिक शोरूम खोला, कपड़े की कोई दुकान खोली हमने, कोई भी काम अगर हम करते हैं और कोई भी ग्राहक अगर हमारे पास आता है, तो जब भी वो कस्टमर आएगा तो पंखा हमें चलाना पड़ता है, पानी हमें पिलाना पड़ता है, कुर्सी वो हमारी यूज करता है, एसी हमारी चलवाता है। तो ट्रेडिशनल मार्केट में ये होता है, लेकिन सेप्स ऑफ बिजनेस में जब हम लोग काम करते हैं, हम किसी को प्लान दिखाने जाते हैं, किसी के भी घर में जाएंगे, अगर आप डोरबेल बजाएंगे तो बिजली का बिल किसका आएगा, हमारा या उसका? उसका। उसके बाद घर में जाएंगे तो फुटमेट पे पैर रगड़ेंगे, तो फुटमेट किसका गंदा होगा, हमारा या उसका? उसका। और जाकर के घर में बैठेंगे सोफे पे, सोफा पिचकेगा तो उसका या हमारा? उसका। पंखा चलेगा तो पंखे का बिल किसका आएगा बिजली का, उसका या हमारा? उसका। पानी लेकर के आएगा, वो लेके आएगा या हम लेके आएंगे? वो लेके आएंगे। चाय नमकीन बिस्किट उनके या हमारे? उनका। और जब प्लान देखेगा, पेमेंट करेगा, पेमेंट प्रोडक्ट की वो करेगा या हम करेंगे? वो करेगा। और चेक किसका बनेगा? अपन का बनेगा। चेक हमारा बनेगा। काम कितना बढ़िया है। और बहुत। मान के चलो अगर उसने ज्वाइन नहीं भी किया तो कोई बात नहीं सर, चाय बहुत अच्छी थी, कल फिर आता हूँ पीने के लिए, है। तो इतना बढ़िया काम है, लगातार अगर हम इसको करते रहते हैं, कोई भी व्यक्ति अगर 10 घरों की अलग अलग जाकर के चाय पीता रहे तो वो बिजनेस में इतिहास बना सकता है। आनंद वाला काम है या नहीं? यस। हम लोगों को दमदारी के साथ में इस काम को करना चाहिए। इसमें हमारा जाने के नाम पर कुछ भी नहीं है और आने के नाम पर बहुत कुछ है। प्लान दिखाने में जिस व्यक्ति ने आनंद ढूंढ लिया, समझ लो वो व्यक्ति इस बिजनेस में इतिहास बना सकता है। और हम क्या कर रहे हैं, हम तो शेयर कर रहे हैं। ले ले उसका भी भला, जो ना ले उसका भी भला। आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। आए तो वेलकम, नहीं आए तो भीड़ कम। तो हम लोगों को प्लान दिखाने में बहुत मजा आना चाहिए। मेरे को भी बहुत मजा आता है। मैं डे 1 से, मेरे को जब मैं शुरू करता हूँ, डायरी पेन लेकर के मैं मोटा रजिस्टर हमेशा से रखता हूँ और एक बढ़िया सा पेन, और मुझे बहुत आनंद आता है जब मैं किसी व्यक्ति के सामने वो सारी चीजें रखता हूँ कि भाई आप अपनी जिंदगी की यहाँ से शुरुआत करके यहाँ तक जा सकते हैं। मेरे पास बताने के लिए ऐसा कुछ है, ये बहुत एक्साइटिंग बात है। सामने वाले के पास कोई प्लान ही नहीं है, हमारे पास कम से कम एक ऐसा प्लान है जिसके माध्यम से जीवन बदल सकता है। और हमें पूरे जोश और जुनून के साथ में लोगों को प्लान दिखाना चाहिए। और इस एक्टिविटी में अगर हमने आनंद लिया तो हम बड़ा काम कर सकते हैं। और उसकी अगली चीज है फॉलोअप करने में। इसमें कई लोगों को मजा नहीं आता।
बोले सर ये तो बंदे ने जब मना कर दिया तो बार बार उसके घर पे कैसे जाए सर, उस जब वो बंदा दरवाजा नहीं खोलता, वो फोन नहीं उठा रहा सर, मैं इतना बड़ा मतलब बेशर्म कैसे बन सकता हूँ सर, मेरे को शर्म आती है फॉलोअप करने। तो इसके लिए मैं एक ही चीज बताना चाहूंगा, फॉलोअप तो हम लोग करते हैं, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसने अपने जीवन में कई बार फॉलोअप ना किया हो। हम हमारे घर में छोटे बच्चे रहते हैं, हम उनका फॉलोअप करते हैं। शायद ही कोई बच्चा होगा जो डेली बिना फॉलोअप के स्कूल जाता हो। रोज कुछ न कुछ उनके पास बहाने रहते हैं, आज सिर में दर्द हो रहा है, आज पेट में दर्द हो रहा है, आज ये हो गया, आज मेरे पैर में दर्द हो रहा है, लेकिन हम उनका फॉलोअप कर करके उनको स्कूल भेज देते हैं। लगातार हम ये काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे? यस। जब बच्चे का फॉलोअप करके उसको स्कूल भेज सकते हैं, तो बच्चे से तो हम कभी बुरा नहीं मानते, कभी मुंह नहीं फुलाते, बोले यार मैंने तेरे को 10 दिन समझा दिया फिर भी तू वही वाला बहाना लेके आ जाता है। और हम छोटे बच्चे को क्या करते हैं, तोतली आवाज में वो बोलता है तो हम भी तोतली आवाज में बोलते हैं, अले ले ले वाला, कोई बात नहीं, कल से आपको स्कूल नहीं जाना, कल संडे आने वाला है, ऐसे करके उसको समझा समझा के मोटिवेट करते रहते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वहां हमने अपना माइंड सेट कर लिया है कि मैं समझदार हूं और ये बच्चा जो है कम समझदार है। जो आदमी कम समझदार है, जो बच्चा कम समझदार है, हम उसको बार बार समझाने के लिए तैयार है और हमें कभी भी बोरियत नहीं होती। 100 बार भी अगर बच्चे का फॉलोअप करना पड़े, हम 100 बार बच्चे का फॉलोअप करने के लिए तैयार है, क्योंकि वो छोटा बच्चा है। और अगर यही माइंड सेट हम अपने प्रोस्पेक्ट के लिए कर लें, आपको क्या लगता है वो बहुत बड़ा है क्या इस बिजनेस के बारे में? वो भी कुछ नहीं जानता, वो भी छोटा बच्चा है, अभी उसे बिजनेस की एबीसीडी नहीं पता। और आप जा रहे हैं और वो अगर आपको भगा रहा है तो आप सोच रहे हो छोटा बच्चा, अले बेला लाला 2-3 चक्कर और कटवाएगा, अभी समझ में नहीं आ रहा है। और बढ़िया छोटे बच्चे की तरह उसको ट्रीट करना है और बार बार जाना। छोटे बच्चे की कोई बात हमें बुरी नहीं लगती, अगर वो थप्पड़ भी मार दे तो भी बुरा नहीं लगता, गाली भी दे तो भी बुरा नहीं लगता। और वही माइंडसेट वो जो सामने वाला बंदा बैठा है, जो भी जिसका हम फॉलोअप करने के लिए जा रहे हैं, वो वकील साहब हो सकता है, वो डॉक्टर साहब हो सकता है, इंजीनियर साहब हो सकता है, उसको बोलो मत कि आप छोटे बच्चे हो, अपने माइंड में रख लो इस चीज को, ये छोटा बच्चा है। डॉक्टर है वो अपने प्रोफेशन का, लेकिन बिजनेस में तो छोटा बच्चा है। और छोटे बच्चे की कोई बात हमें बुरी नहीं लगती, और बढ़िया मस्त चेहरे पे स्माइल लेकर के दमदारी के साथ में फिर पहुंच जाना। जैसे छोटा बच्चा रोज आप सवेरे जगाने के लिए जाएंगे, उसके पास एक नया बहाना होगा, ऐसे ही उस बंदे का अभी वकील साहब है कोई, आप फॉलोअप करने के लिए जाएंगे, उसके बाद बहाना होगा, उसका बहाना सुन के मुस्कुरा जाओ, बोला हाँ मेरे को पता था। और आपकी मुस्कुराहट में 100 सवालों के जवाब मिल जाते। और ये मुस्कुराहट तभी आती है कि जब हम अंदर से कॉन्फिडेंट होते हैं। जैसे छोटे बच्चे को लेकर के हम कॉन्फिडेंट रहते हैं, हमें मालूम है ये क्या बहाना मारने वाला है और हमें मालूम है मुझे इसका क्या जवाब देना। ऐसे उस व्यक्ति के लिए भी कॉन्फिडेंट रहो, बढ़िया मस्त चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए। हमारी खुद की बत्ती बुझ जाती है, जैसे उसने बहाना मारा, बोले अब तो यार मेरा काम चलेगा ही नहीं। तो इस तरीके की सोच नहीं रखनी कभी भी हमें, हमेशा बढ़िया एकदम मस्त तरीके से। मेरा ऐसा मानना है कि फॉलोअप हमेशा जारी रहना चाहिए, व्यक्ति जब तक जुड़ न जाए तब तक, यानी तो वो मर न जाए तब तक। अगर हम फॉलोअप करने के लिए तैयार हैं तो हम इस बिजनेस में इतिहास बना सकते हैं, लाइन लगा सकते हैं, बड़े बड़े मुकाम पे जा सकते हैं। और अगली चीज आती है एफआईएम करने में। ये बहुत ही बढ़िया दमदार चीज है, एक्टिविटी है, इसमें बहुत मजा आना चाहिए। मुझे जब भी एफआईएम करने, किसी की भी एफआईएम करने का अगर मौका मिलता है, मैं उसको बहुत इंजॉय करता हूँ। मुझे एक नए व्यक्ति के साथ में रिलेशन बिठाने का मौका मिलता है, मैं उस व्यक्ति से सबसे पहला जो सवाल करता हूँ, किसी भी व्यक्ति से, आपने इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन किया? मैं उसके जुड़ने का कारण पूछता हूँ और वो कारण सुन के मुझे बड़ा मजा आता है। हाँ, सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। दादा आवाज नहीं आ रही ना? जी जी महावीर जी, ओके। जसवीर जी का आवाज नहीं आ रहा है। अब मेरे को लग रहा है जसवीर जी, अब आ गए, जसवीर जी आ गए। जसवीर जी आपकी आवाज नहीं आ रही थी, देखना। जी अभी आ रही है सर? अभी आ रही है। आगे। हाँ अभी आ रही है मुझे। हाँ हाँ एक्चुअली वो आ रही है। बिजली फ्लक्चुएट किया तो वाईफाई का राउटर बंद हो गया था। ओके ओके ओके, स्टार्ट हाँ, कर, कोई बात। मैं मोबाइल से अभी कनेक्ट किया। जी जी जी। तो एफआईएम के बारे में मैं बात कर रहा था कि जब भी मैं अगर एफआईएम के लिए जाता हूं तो मैं बहुत एक्साइटेड होता हूं। एक नए व्यक्ति के साथ में रिलेशन बिठाने का मौका मिलता है, उस व्यक्ति से ये जानने का मौका मिलता है आपने इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन किया, जुड़ने का कारण। तो लोग बड़े बढ़िया बढ़िया कारण बताते हैं।
उसमें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं साहब हमने तो रिश्तेदारी की वजह से ज्वाइन कर लिया, दोस्ती की वजह से ज्वाइन कर लिया। तो उस व्यक्ति को इस बिजनेस का सही कारण ढूंढने में उसकी मदद करना और बैठ करके उसकी जिंदगी की प्लानिंग बनवाना। और उसने ऐसी टीम में ज्वाइनिंग ली है, अपना परिचय देते हुए भी बड़ी खुशी होती है। हमारी टीम का पूरा बैकग्राउंड बताने में, हम जिस टीम में आते हैं उसमें बड़ा मजा आता है बताने के लिए। और आपने अगर इस एक्टिविटी को एंजॉय किया, FIM वाली एक्टिविटी को, आपने लोगों से ज्यादा जुड़ाव बनाया, लोगों के साथ में आपने कांटेक्ट किया, तो आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। ये वो एक्टिविटी है दोस्तों जिसके माध्यम से आप भविष्य के डायमंड को आज उसका नामकरण कर रहे हो, आज उसका पालन पोषण कर रहे हो। FIM ही उस व्यक्ति को डायमंड लेवल तक लेकर के जाने वाली है। और इसमें इसको वेलकम कॉल कहते हैं हम लोग कहीं ना कहीं, कि जैसे कोई आप कहीं जाते हैं, कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं और वहां से एक कॉल आती है आपके पास कि आपने हमारा ये प्रोडक्ट लिया और हम आपकी राय जानना चाहते हैं, तो आपको कितना बढ़िया लगता है। आपने मोबाइल परचेज किया, आपने हमारे होटल में विजिट किया था, आपका कैसा अनुभव रहा है। आप कहीं गाड़ी की सर्विस करा के लाते हैं, कोई पूछता है, तो ऐसे वो उस व्यक्ति से हम जाकर के पूछ रहे हैं, उसका फीडबैक ले रहे हैं, उसका माइंडसेट जान रहे हैं कि वो किस माइंडसेट के साथ में आया और कितना बड़ा काम करने के लिए आया। ये जानना बहुत जरूरी है और FIM में हमें बहुत आनंद आना चाहिए। नए नए लोगों की स्टोरी जानने का मौका मिलता है, कौन व्यक्ति किस बैकग्राउंड से आया है। FIM में सिर्फ बोलने की नहीं, बहुत सारा सुनने से भी बहुत अच्छी FIM होती है। और आपको पता चलता है कि आपकी टीम में कितनी गर्मी है, कितना अभी लोगों के अंदर जोश है, जुनून है, चल क्या रहा है नीचे। आप जाकर के FIM करिए, आप जिस भी लेवल पे हो, मर्जी हो, पर लेकिन अगर आपको नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है, आप FIM के माध्यम से या ग्रुप मीटिंग के माध्यम से आपको इसको एंजॉय करना चाहिए। ग्रुप मीटिंग भी एक ऐसी एक्टिविटी है, इसको मैं हमेशा बहुत बढ़िया मजे से करता हूँ और इसमें मेरे को बहुत आनंद आता है। शुरू से जब मैं गांव में रहता था, जब वहां पे हमारी टीम रहती थी, तो बहुत ज्यादा साधन नहीं होते थे, तो एक चारपाई इधर डालते थे, एक चारपाई इधर डालते थे, बीच में हमारी कुर्सी होती थी, तो वही ग्रुप मीटिंग होती थी। तो बड़े बड़े मंच पर तो मौका नहीं मिलता था बात करने का। आगरा में वेन्यू चलता था तो वहां तो हमें टेस्टमनी के लिए भी नहीं खड़ा किया जाता था। लेकिन ग्रुप मीटिंग एक ऐसी एक्टिविटी है, अगर आपकी 10-5 लोगों की भी टीम है, आप ये ग्रुप मीटिंग कंडक्ट कर सकते हैं। अगर आपके अपलाइन के द्वारा मीटिंग बुलाई गई है, आप उसमें भी 5-10 मिनट बात कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको एक मंच मिलता है अपनी परफॉर्मेंस दिखाने का, अपनी लीडरशिप दिखाने का, अपनी स्पीकिंग स्किल को बढ़ाने का। और यहाँ से एक जो एज ए लीडर जो लोग ग्रुप मीटिंग की एक्टिविटी को कर रहे हैं, उनको ये मालूम चलता है कि मेरी टीम में क्या चल रहा है, लोगों की क्या क्या समस्या है, मैं उनको कैसे हैंडल कर सकता हूँ, और उन लोगों को जीवन में जो चैलेंज आ रहा है उसके लिए मेरे पास क्या प्लान है, उसको अगर डिस्कस करने का सबसे बढ़िया अगर तरीका है तो वो ग्रुप मीटिंग है। जो लीडर अपने लेवल पर जितनी ज्यादा ग्रुप मीटिंग करेगा वो उतनी तेजी से तरक्की करेगा। मैं जब डायमंड बना था, डायमंड बनने के बाद में माँ गुरुजी ने मेरे को डायमंड बनने से पहले टारगेट दिया था कि आप 2 लाख का चेक बनाओ। तो मैंने बिल्कुल, माँ गुरुजी बिल्कुल बनेगा, तो आप प्लानिंग दीजिए। तो गुरुजी ने एक ही प्लानिंग दी, आपकी जहां जहां 5-5 लोगों की टीम है, आप वहां जाकर के ग्रुप मीटिंग करो। और आपका ये टारगेट होना चाहिए कि 5 की टीम जल्दी से जल्दी 25 की कैसे हो सकती है। और मैं जहां भी मेरा नेटवर्क था, चाहे वो लखनऊ में हो, चाहे वो गोरखपुर में हो, चाहे वो आजमगढ़ में हो, चाहे कहीं पर भी पूरे भारत में, नोएडा में, खुर्जा में, बुलंदशहर में, दिल्ली में, जोधपुर में, जयपुर में, सब जगह पे जहां पर भी मेरी टीम थी, जहां 5 लोग भी अगर मेरे साथ ज्वाइन थे, मैं वहां गया और मैंने वहां जाकर के उन 5 लोगों को 25 की टीम जल्दी से जल्दी कैसे बन सकती है ग्रुप मीटिंग कर करके। क्योंकि मैं वहां को बहुत बड़ा फंक्शन नहीं कर सकता था। साउथ इंडिया में मैं गया, गुंटूर में गया, तो वहां 5-7 ही लोग थे हमारे। उन्हीं 5-7 लोगों की मैंने जाकर के मीटिंग किया कि जल्दी से 25-30 की टीम कैसे बन सकती है। नॉर्थ ईस्ट में गया, वहां जहां 5-7 लोग थे उन लोगों की मीटिंग किया, तो उनसे जल्दी से जल्दी हमारी 500-700 की टीम कैसे बन सकती है, 25-30 की टीम कैसे बन सकती है। तो ये एक बेबी स्टेप लेकर के काम होता है। और उसी मैंने माँ गुरुजी ने जैसा आदेश किया था, आप ऐसी ज्यादा से ज्यादा जगहों को टारगेट करो कि जहां से अभी आपकी 5 DD जाती हैं, वहां से 25 DD कैसे जा सकती है। क्या जी, तो वो टारगेट मेरा सक्सेसफुल हुआ। और उसी की वजह से मैंने, जहां मेरी 5-5 की टीम थी, मैंने जा जाकर के ग्रुप मीटिंग कर करके उस नेटवर्क को मैं, जहां 5 DD जाती थी, वहां 25 के लेवल पर लेकर के गया। और बहुत जल्दी, बहुत आसानी से मैं जो है 10-15 जगह मैंने लोकेट करी और 10-15 जगह से 25-25 DD डलवाई। और 250 DD प्यारी लेग में जाती है, आपको पता है, ठक से 2 लाख का चेक बन गया। और लगातार इसी फॉर्मूले पे मेरे लीडर्स ने भी काम किया
और जो लीडर्स ने काम किया वो भी फटाक से 2-2 लाख रुपए के चेक पर पहुंच गए। तो आप भी देखो, जहां आपकी 100 की टीम है वहां से आपको हो सकता है 100 से 500 की करने में टाइम लगेगा, लेकिन जब 5 की टीम है उसको 25 की करने में टाइम नहीं लगेगा। आप उन जगहों पे जाकर के ग्रुप मीटिंग करो, इसमें आनंद लो, इससे बहुत बड़े रिवार्ड मिलने वाले हैं। प्रोडक्ट का प्रमोशन करने में आपको आनंद आना चाहिए, ये सबसे जरूरी चीज है। प्रमोशन करना है, लोगों का शोषण नहीं करना, जबरदस्ती जाकर के पटकना नहीं, उसको इंपॉर्टेंस बतानी है। और प्रमोशन में इतनी बड़ी शक्ति है, अगर सही से अच्छे तरीके से किसी भी चीज का प्रमोशन किया जाए तो मिट्टी भी सोना बन सकती है, और बिना प्रमोशन के सोना भी मिट्टी भर के रह जाता है। आज आप मार्केट में देख लीजिए, कोल्ड ड्रिंक बिक रही है, आज कुछ तूफानी करते हैं, सलमान खान आते हैं, थम्स अप पीते हैं, बोला आज कुछ तूफानी करते हैं, और हेलीकॉप्टर से कूद जाते हो। टोटली झूठा प्रमोशन है। गारंटी से मैं बोलता हूं, मैं किसी भी बंदे को 5 लीटर थम्स अप पिलाऊंगा, हेलीकॉप्टर की तो बात छोड़ो, वो 5वीं मंजिल से भी कूद के दिखा दे, गारंटी है इस बात। लेकिन प्रमोशन हो रहा है उसका। हमारी पूरी इंडियन क्रिकेट टीम, आईपीएल, एमपीएल, पता नहीं क्या क्या, ड्रीम 11, ये 11, फलाना 11, और इस पे आओ, वित्तीय जोखिम है, डिस्क्लेमर के साथ उसको पेल रहे हैं धुआंधार। विमल गुटके के प्रमोशन के लिए आ रहे हैं, वहां पे बहुत सारे सेलिब्रिटी हैं जो, पहले अजय देवगन जी आते हैं, मैं बोलता हूँ जुआ केसरी, पीछे से अक्षय कुमार निकल के आते हैं, शाहरुख खान साहब भी निकल के आते हैं। मैगी, मैदा, फलाना ढिकना, जो 1.5 2 महीने पहले की पैकिंग की चीजें वो बिक रही हैं धुआंधार, प्रमोशन की वजह से। प्रोडक्ट में क्या है वो मायने नहीं रखता, कौन बता रहा है, सबसे बड़ी बात है। वो इतने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ में बताते हैं। हमारे प्रोडक्ट में भी दम है, ऐसी बात नहीं। आप सबको मालूम है, नोनी से बल्ब जलता है कि नहीं जलता? यस। लेकिन ईमानदारी से बताओ, आप में से कितने लोग ऐसे होंगे जिन्होंने वाकई में मीटिंग में जाके बल्ब जलाया है? ये मालूम है, लेकिन जलाते नहीं। अगर जला देंगे तो क्या होगा? सोचो, आपकी टीम में सेल बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगा। प्रमोशन करने की जरूरत है। आप ही इस बिजनेस के ब्रांड एम्बेसडर हैं। अभी आप देखो, मैं नीचे से ऊपर तक कैसा लग रहा हूँ? बढ़िया लग रहा हूँ कि नहीं लग रहा हूँ? एकदम बहुत बढ़िया। एकदम। तो ये पूरा का पूरा जो ब्रांड है, ऊपर से नीचे तक, ये सेफ सब का माल है? कोट भी सेफ सब का है, शर्ट भी सेफ सब का है, जीन्स भी सेफ सब का है। तो आप अपने सेफ सब कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर है। आप ही अक्षय कुमार है, आप ही अजय देवगन है, आप ही सलमान खान है, आप ही दीपिका पादुकोण है, आप ही कैटरीना कैफ। आपको अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना है दमदारी के साथ, और जितना बढ़िया तरीके से आप इसमें आनंद लेंगे, प्रोडक्ट को प्रमोशन करने में, उतना बड़ा बिजनेस बनेगा। आप ऐसी टेस्ट मनी इकट्ठी करो। प्रमोशन की बात है, प्रमोशन नहीं होता दूध का, इसलिए 70 रुपए लीटर बिक रहा है। पानी, वेदिका का पानी, उसका प्रमोशन होता है वो 80 रुपए लीटर। क्या होगा पानी में, ऐसा बताओ? दूध दूध होता है, कुछ भी ना हो, लेकिन पानी से तो बढ़िया ही है। लेकिन प्रमोशन नहीं है, इसलिए घनश्याम डेयरी पे 70 रुपए लीटर। पानी का प्रमोशन है वो 80 रुपए लीटर। तो अगर आपके पास दमदार प्रोडक्ट है और हम उनका प्रमोशन कर सकते हैं। आप ये देखिए, ये मैडम की फोटो है, तो इन्होंने 87 केजी वेट था और 10 महीने में इन्होंने 65 केजी वेट किया। तो आप प्रमोशन करिए। नोनी का इफेक्ट देखिए, 2017 की मैडम की फोटो देखिए, 2019 की देखिए। तो हमारे प्रोडक्ट के अंदर दम है। आप जितनी दमदारी के साथ लोगों को बता सकते हैं, बताइए प्रोडक्ट के बारे में। नए नए शहरों में बिजनेस पहुंचाने के लिए भी आपको आनंद आना चाहिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, इसके माध्यम से आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। और नए नए शहरों में आपकी टीम तभी जाएगी जब आप इसमें, आपको मजा आएगा। कई लोग घर से निकलना ही नहीं चाहते, उनको हर शाम को तवे से रोटी निकल के सीधी थाली में आनी चाहिए, और वो लोग कभी भी बड़ा काम नहीं कर पाते। जिन लोगों ने इस बात की परवाह नहीं करी, वही लोगों ने बड़ा काम किया। घर छोड़ना पड़ेगा। माँ गुरु जी ने शुरू में बता दिया था, घर छोड़ा था प्रभु श्री राम ने तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन गए। कृष्ण जी ने घर छोड़ा तो योगी राज बन गए, भगवान बन गए वो। गौतम बुद्ध ने घर छोड़ा तो वो भगवान बुद्ध बन गए। गांधी जी ने घर छोड़ा तो वो राष्ट्रपिता बन गए। मोदी जी ने घर छोड़ा तो पीएम बन गए। योगी जी ने घर छोड़ा तो वो सीएम बन गए। घर छोड़ने में बहुत पोटेंशियल है, और घर छोड़ के हमें काम करना चाहिए। वैसे भी हम जो एज ए लीडर अगर हम देखें,
तो लीडर के रूप में घर के बाहर ही हमारी इज्जत है, टीम के बीच में हमारी इज्जत है। घर में तो कोई लीडर की तरह ट्रीट नहीं करता ना। अभी हम कितने भी बड़े लीडर हो, डायमंड हो, तोप हो, घर में कौन हमें फूल मालाओं के साथ स्वागत करता है? सो नाउ प्लीज हेल्प मी टू वेलकम अजीम शान शहंशाह। फूल वर्षा होती है घर में कभी? लेकिन टीम में जाते हैं तो लोग कितना एडिफिकेशन करते हैं, लोग गुरुओं के गुरु, महागुरु, हमारे ग्रेट मेंटर आने वाले हैं, तो जोरदार तालियां। और हम भी जाते हैं वहां, पूरे फंडे फुंडे मारते हैं, लोगों से पूछते हैं यस या नो, यस या नो। घर में पूछ के दिखाओ, आप पराठा मिलेगा यस या नो, एक बार चिल्लाना, दोबारा बोलना ही भूल जाओगे। है तो जहां इज्जत नहीं वहां ज्यादा रहना नहीं। इज्जत कहाँ है? टीम में। तो रहना कहाँ चाहिए? टीम में रहना चाहिए। मेरा तो यही सिंपल फॉर्मूला है। मैं तो भैया टीम में रहता हूँ ज्यादा से ज्यादा। जब कोई बुलाता ही नहीं तब मजबूरी में घर आता हूँ। ठीक है, तो वहां इज्जत है, वहां पैसा है, मान सम्मान है, लोग सराखों पे रखते हैं, काजू खिलाते हैं, फूल मालाओं से स्वागत करते हैं। तो हमें हमेशा टीम के बीच में रहना चाहिए, उसमें आनंद आना चाहिए। मुझे बहुत आनंद आता है अपलाइन के साथ में कॉल करने में। कई लोगों को इसमें आनंद नहीं आता। आपका जो बिजनेस जो बढ़ने वाला है वो अपलाइन से कनेक्ट रहने की वजह से बढ़ने वाला है, और इसमें आपको आनंद आना चाहिए। आपको पल पल की रिपोर्टिंग करनी चाहिए, आप कब कहां पर हो। अगर आपने इस आदत को बना लिया, इसी की वजह से आपका बड़ा काम होगा। तो आपके दिन की शुरुआत हो तो अपलाइन को कॉल करके होनी चाहिए, और दिन का अंत हो तो वो भी अपलाइन को कॉल करके ही होना चाहिए। हर दिन आपको इसमें मजा लेना है। बुक पढ़ने में ये भी बहुत मजेदार काम है। एक किताब जो होती है किसी भी व्यक्ति के जीवन का सार होती है। उसने अपने पूरी जिंदगी में क्या क्या नुकसान झेल के, क्या क्या असफलताएं झेल के, उन सारी चीजों को कैसे उसने अनुभव किया और उससे क्या सीखा, 200-250 रुपए की बुक में आपको वो बता दे रहा है। और कहाँ की घटना, कोई जर्मनी की, कोई जापान की, कोई अमेरिका की, कोई इंग्लैंड की, वहां हम जा नहीं सकते। वहां से कोई चाचा ताऊ भी नहीं आ रहा हमें सुनाने के लिए कहानी। वो बंदा हमें बुक में लिख करके वो सारी कहानी हमें बता रहा है। तो हम लोगों को उस बुक के माध्यम से हम उसका फायदा ले सकते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि बुक की वजह से हम लोग डायमंड बनने वाले हैं। कुकू एफएम की वजह से या फिर हम कोई और बाकी चीजों की वजह से नहीं बनने वाले। बुक एक सिलेबस होता है, और सिलेबस से ही व्यक्ति को सफलता मिलती है। हमें सिलेबस के साथ में चलना है। प्रमोशन और एडिफिकेशन करने में, जिस व्यक्ति को प्रमोशन करने में मजा आता है, आनंद आता है, वो व्यक्ति बहुत बड़ा काम कर सकता है। और हमेशा इस चीज पर काम करना चाहिए। लोगों को एडिफाई करने के लिए भी, हमें सिस्टम को एडिफाई करने के लिए, अपलाइन को एडिफिकेशन में, इसमें भी मजा आना चाहिए। अगर हमने इन चीजों में आनंद लिया तो हम लोग बड़ा काम करेंगे अपनी टीम में, अपने युवराज तैयार करने में। आपकी फोटोकॉपी बने लोग। आज से टारगेट लो कि मेरी फोटोकॉपी ये 5 लीडर होंगे, मेरे युवराज होंगे। इस काम में भी अगर आपने मजा लेना शुरू किया तो आपका भविष्य सुरक्षित है। कई लोग अकेले खुद ही हीरो बनने के चक्कर में रहते हैं। महागुरु जी ने बताया था सिस्टम बेसिस काम होता है और पर्सनैलिटी बेसिस काम होता है। जो पर्सनैलिटी बेसिस काम होता है वो टेम्परेरी है। कई लोग बोलते हैं मैं जाता हूं तब डीडी आती है, जब मैं नहीं जाता हूं तो डीडी नहीं आती। सर मैं जिधर चला जाता हूं उधर काम होता है। तो भाई साहब आपकी लीडरशिप अभी अधूरी है। काम तभी भी होना चाहिए जब आप ना भी जाएं। डीडी तब भी आनी चाहिए जब आप ना भी जाएं। और ये तभी हो सकता है जब आप अपने पर्सनल सीक्रेट और अपने जो भी आपके गुरु मंत्र हैं, उन गुरु मंत्रों को अपने तक छुपा के नहीं रखना है, उन्हें लोगों को बताना है। लोगों को ड्राइविंग सीट पे बिठाओ, तभी आपका भविष्य सुरक्षित है। और प्रोसेस को शिद्दत से फॉलो करो, रिजल्ट की चिंता मत करो। आप आनंद के साथ में सारी चीजें करते चले जाओ। ये भगवत गीता में भी लिखा है, हमें कर्म करने के लिए फ्रीडम मिली हुई है। आपको कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी है, और फल देने का भगवान का काम है। आप जब आनंद के साथ में सारे कामों को करते रहेंगे तो भगवान भी, जो अच्छे बच्चे होते हैं उनको बढ़िया हमेशा अच्छे रिजल्ट देते हैं, और अच्छी उनके एक एक सपने को साकार करते हैं। अच्छे इंटेंशन के साथ में जब आप ये सारी चीजें करोगे तो आपका एक एक सपना पूरा होने वाला है, एक एक टारगेट आप हासिल करने वाले हैं, एक एक रिकॉग्निशन पर आप जाने वाले हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। और बोला जाता है जो रास्ते का आनंद ले सकता है वही मंजिल का मजा लेता है, और जिसको रास्ते का आनंद नहीं आ रहा वो मंजिल पर जाकर के भी खुश नहीं होने वाला है। तो आप अभी डायमंडशिप के रास्ते में रहें, इसके आप पूरे रास्ते का मजा लीजिए, फिर आप डायमंडशिप का भी मजा लेंगे। हर एक चीज का अपनी जिंदगी में, अगर आज कोई अप एंड डाउन भी आ रहा है उसका भी आनंद लो। वो भी किसी न किसी इतिहास को लिखने के लिए आ रहा है। मैंने कभी भी भगवान से ये नहीं बोला, कभी भी ये प्रार्थना नहीं करी कि तो आप भगवान मेरी प्रॉब्लम कम कर दो, मेरी समस्याएं कम कर दो। मैं भगवान से हमेशा एक ही प्रार्थना करता हूँ, जो समस्या देनी है दो, बस उनको झेलने की ताकत मेरे अंदर दे दो। बस मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ जो भी चैलेंज मेरे जीवन में आने वाला है
वो हर चैलेंज मेरी जिंदगी में कई सारे अचीवमेंट भी लेकर के आता है। एक चैलेंज आया मेरे जीवन में, जिस बंदे ने मेरे को स्टाम्प पे लिख के दिया। चैलेंज एक था, लेकिन उसकी वजह से स्टोरी बहुत तगड़ी हिट हो गई। तो आपके जीवन में एक चैलेंज आता है, जिस समय वो चैलेंज आता है उस टाइम पे हमें पीला पीला दिखता है, पर लेकिन उस चैलेंज की वजह से हम लोगों को जीवन में हमारी स्टोरी को हिट करने में बहुत मजा आने वाला है। तो कहीं ना कहीं भगवान से कभी ये मत बोलो कि मेरा काम आसान कर दो। काम जैसा है मुश्किल रहने दो, काम जैसा है वैसा रहने दो, बस इस मुश्किलों को झेलने की ताकत मेरे अंदर दो। क्योंकि काम आसान काम हो गया, फिर तो हर कोई ऐरा गहरा नत्थु गहरा डायमंड बन जाएगा। फिर आप डायमंड बनोगे तो मजा क्या आएगा। काम में जो है वो रहना चाहिए, बस आप में वो हुनर आ जाना चाहिए। और यही भगवान से प्रार्थना करनी है, तैयार हो जाओ। और अभी कंपनी में भी ऐसी बाहर आने वाली है जो कभी आपने सोचा नहीं होगा। कंपनी हमारी पूरी तरीके से फॉर्म में 31 अक्टूबर को अभी हम लोग 108 जगहों पर सुंदरकांड करने जा रहे हैं, जो देश का सबसे बड़ा अनुष्ठान है। हम लोग इस तरीके से हमारी कंपनी इतिहास लिखने वाली है। शानदार प्रोडक्ट रामायण आने वाला है, जिसके दम पे हम लोग बहुत बड़ा इतिहास बनाएंगे। नए नए टारगेट हमारी कंपनी दे रही है, नए नए प्रोडक्ट हम लोगों को दे रही है। कई लोग बोलते हैं कंपनी कब तक चलेगी। हमारी कंपनी तब तक चलेगी जब तक इस दुनिया में सामान बिकता रहेगा। बिक्री पर आधारित चीजें हैं, और कभी न कभी कुछ न कुछ तो बिकता रहेगा। कभी जूते बिकेंगे तो अब कंपनी हमारी जूते ले आई, कितनी वैरायटी के। अगर किसी को लगता है लोअर टी शर्ट बिकेंगी तो वो बेच रहे हैं, किसी को लगता है साड़ी सूट बिकेगा तो वो भी बिक रहा है, किसी को लगता है अगर केले के पत्ते बिकेंगे तो वो भी बिकेंगे, हम वो भी ले आएंगे प्रोडक्ट के रूप में। क्या दिक्कत आ रही है। हमारी कंपनी हमेशा हमेशा चलने वाली है। आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप पूरी मेहनत के साथ, शिद्दत के साथ में काम करें, अपने अपलाइन के साथ में मिलकर के काम करें, उनसे एक एक चीज के बारे में सलाह लें और काउंसलिंग कराएं अपनी, और दमदार यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर का लेवल हासिल करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। महागुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका इस पैनल पे आने का मौका दिया। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड